हरे कृष्ण। हरे गुरवे कृष्णा माता जी। हाँ जी। गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकर्ण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पावर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवतम, इसके अंत्य खंड का पंचम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और आज 382 382 वाली नंबर प्यार को आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। दान खंड लीला सुनी नित्यानंद राय, ये नृत्य करे न तहा वर्णन नायाय। प्रेम भक्ति विकार यत अच्छे नाम, सब प्रकाशिया नृत्य करे अनुपम। युद्ध तेर प्राय नृत्य गतिर भंगिमा, किवा से अद्भुत भुज चालन महिमा। किवा से नयन भंगी की सुंदर हास, किवा से अद्भुत सिर कंपन विलास। एकत्र करिया दुई चरण सुंदर, किवा उड़े उड़े लंप देन मनोहर। यदि के चाहे न नित्यानंद प्रेम रस, से के स्त्री पुरुष कृष्ण रसे भासे। हे न से करे न कृपा दृष्टि अतिशय, परानंदे देहा स्मृति कारना था कय। ये भक्ति वांछेन योगिंद्रादि मुनिगण, नित्यानंद प्रसादे से भुंजे ये ते जने। हस्ति सम जन न खाइले 3 दिन, चलिते न पारे देहा हयाति क्षीण। 1 मास 1 शिशु न करे आहार, तथापि हा सिंह प्राय सब व्यवहार। हे न शक्ति प्रकाशेन नित्यानंद राय, तथापि न बुझे के हा चैतन्य मायाय। ए मत कत दिन प्रेमानंद रसे, गदाधर दासेर मंदिर प्रभु वैसे। बाह्य नाही गदाधर दासेर शरीर, निरवधि हरि बोल बलाय सवारे। दान खंड लीला का कीर्तन सुनकर ने कल श्रवण किया था कि माधवानंद घोष नाम के जो भक्त हैं वे दान खंड का गान कर रहे हैं। जो दान खंड में जो हम श्रवण करते हैं ना दान घाटी पे, इस प्रकार से
दान खंड लीला का कीर्तन सुनकर नित्यानंद राय जिस प्रकार से नृत्य कर रहे थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम भक्ति विकारों के जितने नाम हैं उन सब का प्रकाशन करते हुए प्रभु अनुपम नृत्य कर रहे थे। नृत्य गीत की भंगिमा विद्युत जैसी थी, मतलब चपल थी। उस अद्भुत भुज चालन की महिमा का क्या कहना, जो हाथों को जिस प्रकार से संचालित कर रहे हैं। नेत्रों की वह भंगिमा, नेत्रों का जो चालन है जिस प्रकार से, वह सुंदर हंसी, वह सिर कंपन विलास, सब कुछ अद्भुत था। दोनों सुंदर चरणों को एकत्रित करके, दोनों को जोड़कर प्रभु मनोहर छलांग लगा रहे थे। प्रेम रस में निमग्न नित्यानंद जिस दिशा की ओर देख लेते थे उस दिशा में स्थित सभी स्त्री पुरुष कृष्ण रस में बहने लगते थे। प्रभु ऐसी अतिशय कृपा दृष्टि प्रदान कर रहे थे कि परमानंद में स्थित होने के कारण किसी को भी देह स्मृति नहीं रह गई थी। किसी को ये याद नहीं था कि ये हमारे शरीर है, हमें इनका भी ध्यान रखना। योगिंद्रादि मुनिगण जिस भक्त की आकांक्षा किया करते हैं, नित्यानंद की कृपा से हर कोई उस भक्ति का आनंद ले रहा था। हाथी के समान व्यक्ति भी 3 दिन न खाने से चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, देह अति क्षीण हो जाती है। किंतु यहाँ एक शिशु 1 मास तक भोजन न करके भी सिंह की भांति व्यवहार कर रहा था। नित्यानंद राय ऐसी शक्ति का प्रकाशन कर रहे थे, फिर भी चैतन्य की माया के कारण कोई समझ नहीं पा रहा था। इस प्रकार से कुछ दिनों तक प्रभु प्रेमानंद के रस में गदाधर दास के मंदिर पर ठहरे। उनके गृह में उन्होंने निवास किया। गदाधर दास के शरीर में बाहरी शुद्ध बुद्ध नहीं थी, वे निरवधि सबको हरि बोल बोलवा रहे थे। से ग्रामे काजी आछे परम दुर्वार, कीर्तनीर प्रति द्वेष करे अपार। उस गांव में परम दुर्दांत काजी रहा करता था, वह कीर्तन के प्रति अपार द्वेष करता था। परानंद मत्त गदाधर महाशय, निशा भागे गेला से ही काजीर आलय। ये काजीर भय लोक पलाय अंतरे, निर्भय चलीला निशा भागे तार घरे। निरवधि हरि ध्वनि करिते करिते, प्रविष्ट हई लागिया काजीर बाड़ीते। परानंद में मत्त गदाधर महाशय निशा काल में उस काजी के घर गए। हरि बोल। जिस काजी से भयभीत होकर लोग छिप जाया करते थे, गदाधर निर्भीक होकर निशा काल में, मतलब सायकाल में, जो कह सकते हैं उसके बाद भी जो अंधेरा हो जाता, जब उस काजी के घर की ओर चल पड़े। निरवधि हरिध्वनि करते करते गदाधर वे काजी के भवन में प्रविष्ट हुए। देखे मात्र बसिया काजिर सर्वगण, बलिवारे कारो किछु न आई से वदन। गदाधर बले आरे काजी बेटा को था, जाट कृष्ण बल नहे छिंडो तोहर माथा। काजी के सब लोग बैठे बैठे केवल देख रहे थे, कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। गदाधर ने कहा, अरे काजी कहाँ है, शीघ्र कृष्ण बोलो नहीं तो तुम्हारा सिर काट डालूंगा। जैसा हम श्रवण करते हैं कि भैया काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर तो भक्तों में नहीं होने चाहिए, फिर ऐसे कैसे दिख रहे हैं कि जो गदाधर दास है वे भी क्रोध कर रहे हैं। भक्तों में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं, और भगवत सेवा में जिनमें से जब जो चाहिए उनके पास होता है। क्रोध भी होता है, सब होता है, कामनाएं भी हैं, वो भगवत सेवा के लिए, गुरु वैष्णव सेवा के लिए, ये अंतर है।
वो खत्म नहीं हो जाता, वो डाइवर्ट हो जाता, वो भगवान की सेवा में यूज होता है, क्योंकि ये नित्य स्वभाव है हमारे, नित्य गुण है ये, मतलब इनको कोई खत्म नहीं कर सकता है, इनको डाइवर्ट करते भगवत सेवा के लिए। अग्नि है न क्रोधे काजी हईला बाहिर, गदाधर दास देखी मात्र है स्थिर। काजी बले गदाधर तुम केने था, गदाधर बले न अक्षय किछु कथा। अग्नि जैसे क्रोधित काजी बाहर आए, पर गदाधर दास को देखने मात्र से स्थिर हो गए। काजी ने कहा, गदाधर तुम यहाँ क्यों आए हो? गदाधर ने कहा, कुछ बातें करनी है। श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु अवतारी, जगतेर मुखे बला इला हरि हरि। सबे तुम्ही मात्र नाही, बल हरि नाम, तहा बलाइते आई रंग तुम स्थान। परम मंगल हरि नाम बल तुम्ही, तुम्हारे सकल पाप उद्धारी आमी। श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु ने अवतरित होकर जगत के मुख से हरिनाम का उच्चारण करवाया है। केवल तुम ही हरिनाम से वंचित रह गए हो। तुम्हारे पास तुमसे हरिनाम का उच्चारण कराने के लिए आया हूँ। तुम परम मंगल स्वरूप हरि नाम का उच्चारण करो, मैं सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। सभी तो हरि कह रहे हैं, पर तुम ही नहीं कह रहे एकमात्र, तो तुम भी बोलो। यद्यपि यह काजी महाहिंसक चरित, तथापि न बले किछु हईला स्तंभित। यद्यपि काजी महामत्सर स्वभाव का था, फिर भी काजी स्तंभित रह गया, कुछ बोला नहीं। हासी बले काजी सुन दास गदाधर, काली बली वांग हरि आजी यहाँ घर। हंसकर काजी ने बोला, सुनो गदाधर दास, कल मैं हरि बोलूंगा, आज घर चले जाओ। जिसका तात्पर्य इसको श्रवण करते हैं। यद्यपि धर्म विरोधी काजी महामत्सरी था, तथापि गदाधर की सरलता को देखकर काजी को हंसी आ गई कि ये तो खुद से डायरेक्ट मेरे पास ही आके बोल रहे कि सब बोल रहे हैं हरि, तुम नहीं बोल रहे, अब बोलो। इसलिए उनको हंसी आ गई। उसने रहस्यपूर्ण तरीके से कहा, मैं कल तुम्हारे वचनानुसार हरि कहूंगा, आज तुम अपने घर चले जाओ। इससे काजी के मुख से हरिनाम सुनकर गदाधर दास को विशेष आनंद हुआ, मतलब उन्होंने कह दिया हरि। हरि नाम मात्र सुनी लेन तार मुखे, गदाधर पूर्ण हैला प्रेम सुखे। गदाधर दास बले हार कालिके ने, ए तो बलिला हरि अपन वदने। हार तोर अमंगल नाही कोन क्षण, यखन करिला हरि नामेर ग्रहण। एत बलि परम उन्मादे गदाधर, हाथे ताली दिया नृत्य करे बहुतर। काजी के मुख से हरिनाम सुनने मात्र से गदाधर दास प्रेम सुख से परिपूरित हो गए। गदाधर दास ने कहा, और कल क्यों? अभी अभी तो तुमने अपने मुख से हरिनाम का उच्चारण किया है, जब तुमने हरिनाम को ग्रहण किया है तो फिर कभी भी तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। इतना कहकर गदाधर परम उन्माद के साथ हाथों से ताली बजा बजा कर खूब नृत्य करने लगे। काजी ने परोक्ष रूप से कहा हरि, कि मैं कल हरि कहूंगा, तुम आज घर जाओ। उतने कोई सुन के ऐसे बच्चों जैसे आनंदित होकर ताली बजा बजा के नाचते कि देखो अब तो तुमने हरि बोल दिया, तुम्हारा कभी कुछ नुकसान नहीं होगा। खत क्षण आई लेन आपन मंदिरे, नित्यानंद अधिष्ठान यहाँ शरीरे। हेन मत गदाधर दासिर महिमा, चैतन्य पार्षद मध्य यहाँ गणना। ये काजिर वातासना लय साधु जने, पाई ले मात्र जाति लय से क्षण। हेन काजी दुर्वार देखी ले जाति लय, हेन जन कृपा दृष्टि कैला महाशय। हेन जन पास रिल सब हिंसा धर्म, इहारे से बलि कृष्ण आवे शेर कर्म।
जिनके शरीर में नित्यानंद का अधिष्ठान है, वे गदाधर दास कुछ क्षणों के पश्चात अपने मंदिर मतलब उनका गृह में आ गए। गदाधर दास की महिमा ही ऐसी है जिनकी गिनती श्री चैतन्य के पार्षदों में होती है। जिस काजी की हवा साधु जन ग्रहण नहीं करते थे, जो काजी मिलने मात्र से जाति हरण कर लिया करता था, जो काजी देखने मात्र से जाति भ्रष्ट कर देता था, उस काजी पर भी महान गदाधर दास ने कृपा दृष्टि की, जिससे कि वह काजी सब हिंसा धर्म भूल गया। इसे ही कृष्ण आवेश का कर्म कहते हैं। जिन पर भगवत कृपा है, जो निरंतर भगवत चिंतन करते हैं, भगवत सेवा में रत रहते हैं, उनके आचरण का ही ये प्रभाव है। जो जिसको प्रसंग को हम सुन रहे हैं, ऐसे सुनने में सरल सा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। एक बिल्कुल ही अलग पंथ का पथिक, और जिसको परेशानी है भगवान नाम से, उसको आज उन्होंने हरिभक्त बना दिया। ये आचरण का ही वजन है। गुरुदेव के मुखारबिंद से हमने एक बार सुना भी है, भजन में ही वजन है। आचरण बोलता है। हम कितना ही सजी धजी बातें बोल सकते हैं, किसी को बढ़िया बढ़िया बातें बना सकते हैं, पर अगर आचरण में नहीं है वो, हमारे हम खुद नहीं करते हैं, तो दूसरे पे असर नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि आज की डेट में अगर प्रैक्टिकली देखें तो हजारों कथाएं हर दिन हो रही हैं पूरे भारतवर्ष में, हजारों, लेकिन आचरण में नहीं आ रहा वो पब्लिक के, क्योंकि जो कह रहे हैं उन कथाओं को, उनके जब वो आचरण में होगा तभी जिसको सुना रहे उस पर प्रभाव पड़ेगा। सत्य कृष्ण भाव हया यहाँ रे शरीरे, अग्नि सर्प व्याघ्र तारे लंघित न पारे, ब्रह्मादिर अभिष्ट ये सब कृष्ण भाव, गोपी गणे व्यक्त ये सकल अनुराग, इंगित से सब भाव नित्यानंद राय, दिले न सकल प्रिया गण रे कृपाय, भज भाई नित्यानंद रे चरण, यहाँ रे प्रसादे पाई चैतन्य शरण। जिनके शरीर में सच्चा कृष्ण भाव होता है, उनका लंघन अग्नि सर्प और व्याघ्र भी नहीं कर सकते। जो सब कृष्ण भाव ब्रह्मादि का अभिष्ट है, जो अनुराग समूह गोपी गणों में व्यक्त है, उन सब भावों को नित्यानंद राय ने कृपा पूर्वक संकेत से प्रिय गणों में बांट दिया। हे भाइयों, जिनकी कृपा से श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति होती है, उन नित्यानंद के चरणों का भजन कीजिए। वृंदावन दास ठाकुर जी का जो बहुत ही विशिष्ट भाव है श्री नित्यानंद प्रभु के लिए, इसलिए जहां पर भी उनकी महिमा कुछ हो, उसको मुक्त कंठ से भी गाते हैं। एक बहुत ही गूढ़ सी बात बोली जो हमारे जीवन में नहीं हो सकती, कि अग्नि सर्प और व्याघ्र, आग सांप और बाघ उस व्यक्ति का कुछ नहीं करते जो भगवान के प्रेम में उन्मत्त रहता है। पर ये हम अपने पे ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं है भगवान नाम में उन्मत्त। केवल हमने वेश बनाया है ऐसा भक्तों जैसा, हम नहीं है भगवान नाम में के अनुरागी। हम अगर 16 माला भी कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि भैया पाप लग जाएगा, निपटानी होंगी, बस कैसे फटाफट से निपटा के किनारे। तो हम इसको खुद पे अप्लाई करने ना जाएं कि जबरदस्ती जंगलों में घूमेंगे या गर्म जगह पे घूमेंगे, हमारा कुछ नहीं करेगा सांप, हम तो भक्त हो गए, ऐसा नहीं। कह रहे हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्चा भाव है। हमारा भगवान में सच्चा भाव नहीं है। भगवान हमारे लिए एटीएम जैसे हैं, जब हमें कुछ जरूरत पड़े तो भगवान जी से मांग सकते हैं, बस। बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है, भगवान जी कब खाते कब सोते हैं जो भी हम। तो ये हम अपने पे अप्लाई नहीं करेंगे कि हमने सुना था कि भैया सांप और आग और बाघ वो कुछ नहीं करते तो हम इनसे खेलने जाए। तबे नित्यानंद प्रभु वर कत दिने, सची आई देखी वारे इच्छा है मने, शुभ यात्रा करी लेन नवद्वीप प्रति पारिषद,
गण सब करी असहति। फिर कुछ दिनों के पश्चात प्रभु और नित्यानंद के मन में सची माता को देखने की इच्छा हुई। प्रभु ने पार्षदों को साथ लेकर नवद्वीप की ओर शुभ यात्रा की। तबे आई लेन प्रभु खड़दह ग्रामे, पुरंदर पंडितेर देवालय स्थाने। खड़दह ग्रामे आसी नित्यानंद राय, यत नृत्य करि लेन कहने न आय। पुरंदर पंडितेर परम उन्माद, वृक्षेर उपड़े उपड़े चढ़ी कर सिंहनाद। फिर प्रभु खड़दह नाम के गांव में पुरंदर पंडित के दिवालय में आए। खड़दह गांव में आकर नित्यानंद राय ने जितना नृत्य किया उसका वर्णन करना संभव नहीं था। परम उन्माद में पुरंदर पंडित वृक्ष के ऊपर चढ़कर सिंहनाद करने लगे। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। आगे हम कल सुबह करेंगे। हरे कृष्ण।